आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आफत बरसा रहा लौटता मॉनसून, इन राज्यों में अलर्ट जारी। बीजेपी ने भेजा जेडीयू कार्यकर्ताओं को बुलावा, मान सम्मान बरकरार रखने का भी दावा। मदरसे के छात्रों से मिले मोहन भागवत। शराब पीना बुरी बात नहीं, डॉक्टर आईएएस आईपीएस भी पीते हैं, गुजरात में आप उम्मीदवार ने दिया बयान। नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे तेजस्वी यादव का प्लान बी। ईरान के राष्ट्रपति ने रखी थी शर्त, इंटरव्यू लेने के लिए हिजाब पहनकर आना पड़ेगा, न्यूज एंकर ने साफ कर दिया मना। आज का युग युद्ध का नहीं है, फ्रांस के बाद अब अमेरिका ने पीएम मोदी के इस बयान की तारीफ। मंदी की आहट से शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद। फिल्म की प्रमोशन में जुटे सनी देओल और दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने दिया बड़ा बयान। मॉनसून जाते जाते दिल्ली एनसीआर को जमकर भिगो रहा है। सामान्य तौर पर सितंबर में 108.5 मिलीमीटर बारिश होती है और अभी तक 58.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। देश में 24 सितंबर को उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा 25 सितंबर को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व सिक्किम में बारिश के आसार हैं। अमित शाह की 2 दिवसीय यात्रा के अब तक कई रंग उभर कर आ गए हैं। बीजेपी कहती है नीतियों के विस्तार और संगठन की मजबूती, यही हमारा मकसद है। महागठबंधन के साथी दल कहते हैं हिंदुत्व के नाम पर पूरे सीमांचल में उन्माद पैदा करने आ रहे हैं। यह अपनी अपनी सोच की तहत व्यवस्थित हुए अभिव्यक्तियों के शब्द है, लेकिन इनसे इतर भी बीजेपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सीमांचल की संगठनात्मक मजबूती के नए सुर के साथ बीजेपी घर वापसी के मिशन के साथ काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी का मिशन यह है कि पुराने साथियों को अमित शाह के मंच पर लाकर अपनी मजबूती का सबूत दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत गुरुवार को अचानक दिल्ली की कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। यही नहीं, इसके बाद मोहन भागवत मस्जिद के पास ही चलने वाले मदरसे में भी पहुंच गए और छात्रों से बात की। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय से संपर्क साधने के अभियान के तहत मोहन भागवत का यह दौरा हुआ। इस दौरान मोहन भागवत ने इमाम से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। मोहन भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन उनके एक उम्मीदवार जगमलवाला ने शराब पीने को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे आप अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल एक वायरल वीडियो में वह यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो आप जितनी शराब पीना चाहते हैं पी सकते हैं। डॉक्टर आईएएस और आईपीएस भी शराब पीते हैं। पार्टी ने अपने उम्मीदवार के बयान से तुरंत किनारा कर लिया। राजनीति में कौन किसको बनाता है, बिगाड़ता है, कहना मुश्किल है। अगर कोई ये दावा करता है कि अहंकार ज्यादा लगता है, ऐसा ही एक दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जिन पर कई शोधकर्ताओं की नजर है। राजनीतिक विज्ञान में यू टर्न का चैप्टर जोड़ने में लगे नीतीश कुमार ने पटना में कहा है कि वो नौजवानों को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसा कहते हुए बगल में खड़े तेजस्वी यादव की तरफ इशारा भी किया। यही नहीं रुके, उन्होंने राजनीति में परम त्याग की इच्छा भी जताई। फुल रूप से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहते हैं, मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, हम तो सबको एक करना चाहते हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए चॉइस है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, हम तो सबको एक करने में लगे हैं। ईरान में हिजाब के विरोध ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इन दिनों अमेरिका में हैं। यहाँ उनका एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल की चीफ एंकर क्रिस्टीन एमरपोर के साथ इंटरव्यू होना था, लेकिन एंकर ने उनके सामने हिजाब पहनने से मना कर दिया और ये इंटरव्यू नहीं हो सका।
अब इस बारे में एंकर क्रिस्टीन एमरपोर्ट ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी बातें कही हैं। वहीं ईरान में हिजाब का विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिली। इसमें 31 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एसीओ समिट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन संघर्ष को लेकर कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान की अब अमेरिका जमकर तारीफ कर रहा है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के सहायक रक्षा सचिव डॉक्टर एली रैटनर ने एक वर्चुअल राउंड टेबल के दौरान थिंक टैंक विशेषज्ञों के एक समूह को बताया, हम पिछले हफ्ते कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों से खुश थे। रैटनर ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन संघर्ष का तेजी से शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है और इस मुद्दे से लगातार जुड़ा हुआ है। भारतीय शेयर बाजारों में कल हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बड़ा नुकसान हुआ है। बाजार सुबह लाल निशान के साथ खुला और दिन भर के ट्रेंडिंग के बाद लाल निशान में ही बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। कल का कारोबार खत्म होने के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 337.6 अंक यानी 0.57% की गिरावट के साथ 59,119.72 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी 88.55 अंकों यानी 0.50% की गिरावट के साथ 17,629.80 अंक पर बंद हुआ। सनी देओल बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब एक बार फिर सनी बिग स्क्रीन पर धमाका करने को तैयार है। उनकी फिल्म चुप रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें सनी के अलावा दलकीर सलमान, पूजा भट्ट और श्रेया धनविंतर नजर आने वाले हैं। 3 सितंबर को चुप रिलीज होने जा रही है, लिहाजा फिल्म के स्टार कास्ट इस वक्त जी जान से प्रमोशन में जुटी है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी देओल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और वहां मौजूद हर शख्स कुछ सेकंड के लिए डर से सहम गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर काफी कुछ विचार रखे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत साथ खेलने चाहिए और जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी के बीच कैसी प्रतियोगिता है। पॉन्टिंग का मानना है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत इतने काबिल बल्लेबाज हैं कि एक साथ T20 विश्व कप की टीम में जगह बना सकते हैं। ICC रिव्यू के ताजा अंक में पॉन्टिंग ने लिखा, भारतीय क्रिकेट हलकों में लंबे समय से यह बहस हो रही है कि टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा। कार्तिक शानदार फिनिशर हैं तो पंत की प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत ने दोनों बल्लेबाजों को टीम में रखा है और पॉन्टिंग का मानना है कि यह सही फैसला है।